इस पर्याय में आए हैं, मात्र हमें जानना मात्र नहीं है, इस पे अपना उपयोग भी लगाना है, अपने उसमें जाना भी है। मात्र हमने जान लिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ये मात्र जाना है, जाना नहीं है, उसमें जाना है, जानना नहीं है, उसमें जाना है। लेकिन आज तक हम उसमें जाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। अब किसी को बोल लो कि भैया अणुवर धारण कर लो तो नहीं कर पाता, क्योंकि वो आज तक परम ही अटका है। मोह के कारण हम ये सब कुछ नहीं कर पा रहे। मात्र आज तक हमने पर को जाना, अनंत पर्याय हमने पर को जानने में निकाल दी। अब तो ये एक पर्याय मिली है, इसे हम अपने को अपने में जानकर, अपना मानकर अपने में लग जाए तो यही मोक्ष मार्ग होगा। क्योंकि ये पर्याय, ये वितराग धर्म बड़ी मुश्किल से हमें प्राप्त हुआ है। क्या गारंटी अगला हो आपका जैनकुली हो। हमने यहां देखा है इतना विशाल मंदिर बनने के बावजूद भी मात्र कितने लोग अभिषेक को आ रहे हैं। और भाग्य तुम्हारा कि सुबह उठते ही कम से कम आपको वितराग भगवान अपने सिर पर लेके घूमने की अपन विराजमान कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो कि सुबह उठ करके बहुत सारे ऐसे जीव हैं सुबह उठ करके मल्ल की टोकरी को ढो रहे हैं। नहीं समझ में आया आपको? जो होते हैं मित्र क्या करती है सुबह सुबह मल्ल की टोकरी को ढो रही है ना। और तुम्हारा भाग्य कि आप वितराग भगवान को सिर पर रख के अभिषेक कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे। हम सोचते जल्दी दुकान खोल ले, क्या दुकान जल्दी खोलने से काम हो जाएगा? मिलना तो उतना ही है जो तुम्हारे भाग्य में है। हमने इस जैन कुल को प्राप्त कर लिया। एक बार अपने मन में सोचो, अंदर में उतर के, क्या हम जैन हैं? क्या हम जैन हैं?
हम ऐसे ऐसे अपक्ष वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं जिसमें एक आता है व्यसन में, नशा में एक वस्तु आती है, आजकल लोग बोलते हैं गुटखा। क्या शब्द है उसका? देखो बनाने वाले ने शब्द भी बहुत अच्छे से बनाया है, गुटखा। अगर उसमें से बीच में से ट हटा दो तो क्या बचेगा? ये आप जानो, हम नहीं बोल रहे। खाली ट हटा दो, क्या बचेगा? अरे जिसे गधे भी नहीं सूंघते, क्या गधे को देखा है कभी? गधे को तंबाकू खाते हुए देखा है कभी? जो गधे नहीं खा रहे वो हम खा रहे। बस सोचना हमें यह है कि जैन कुल प्राप्त होने के बाद भी हम कहां भटक रहे हैं। जैनियों के 3 ही लक्षण मात्र। हम ये नहीं कह रहे आपको मुनि बनो, अनुवर्ती बनो, अरे कम से कम जैन तो बन जाओ। आप पे क्षमता है महावर्ती बनने की, लेकिन फिर भी हम महावर्ती नहीं बन पा रहे हैं। घर में सारे कार्य पूर्ण होने के बावजूद भी हम घर में ही हैं, क्योंकि हमने अपने बेटे की तो धोई, बेटे को धेनों को धोने की सोच रहे हैं। समझ में आया? यानी पोता पोतों की भी धोने की। कब तक धोते रहोगे? काश इस धोने के समय में अपनी आत्मा को धो लेते। देखो हम कोई बड़े वो नहीं है कारीगर, हम भी आप में से निकल कर आए हैं। आपने जो खेल नहीं खेले वो खेल हम खेल चुके हैं, लेकिन ऐसा पुण्य का उदय आया, गुरु उपदेश सुने और इस मार्ग पे लग गए। क्या आप नहीं कर सकते? एक पाषाण की मूर्ति भगवान बन सकती है, तो क्या आप भगवान नहीं बन सकते? कब तक पूजते रहोगे? अपने अंदर पूज्यता प्राप्त करो तो अपने आप पूजने लग जाओगे। जैनियों के मात्र 3 लक्षण होते हैं, उसे भी हम पूरा नहीं कर पा रहे। क्या आप पे क्षमता नहीं है अनुवर्ती बनने की? अब किसे बोल दो अनुवर्ती बन जाओ, अरे क्या घर है, घर में छोटे बच्चे हैं, छू लेते हैं। ऐसे कैसे छू लेंगे भैया? आप अपने में रहो। लेकिन हमारी आदत पड़ गई है छू छू करने वाली, तो छू छू ही रहेंगे हमेशा। अरे कम से कम जैन तो बन जाओ। जैन के 3 लक्षण है, कौन से भैया? भैया 3 लक्षण कौन से जैनियों के? आपसे पूछो, नहीं पता? बताओ। नित्य देव दर्शन, ये सबसे सरल उपाय है, लेकिन यहां पर भी हम नहीं लग पाते। नित्य देव दर्शन करना हमारा काम है रोज, लेकिन किसी दिन बीमार पड़ गए, खटिया पकड़ ली, तो क्या करोगे? आओगे उस दिन? नहीं आएंगे। क्यों? क्यों? क्या करें भैया, 5 मिनट हमें यहां से चलने की ताकत नहीं है। वही बेटा आएगा, बोलेगा चलो चलो पिताजी अस्पताल दिखा के आए। वहां पर जीव 2 घंटे लाइन लगा लेगा, वहां बैठेगा, लेकिन यहां पर देव दर्शन करने में उसकी शक्ति नहीं है। सोचो हम कहां जैन हैं। दूसरा, रात्रि भोजन त्याग। अच्छा, इतने सारे बैठे यहां पर, किसको रात्रि भोजन का त्याग है? पूर्णतः रात्रि भोजन त्याग का मतलब 4 प्रकार के अन्न का त्याग है।
चारों प्रकार के अन्न का त्याग होता है, उसे ही रात्रि भोजन त्याग करते। अरे यहां तक कि पक्षियां भी आहार लेना बंद कर देते हैं और हम ऐसे चरते रहते रात भर। क्या है चरना उचित है? चरते जाओ, कब तक चरते जाओगे? कितना खा लिया? कभी बैठ के सोचो अपने अंदर, अगर हमने दिन में ज्यादा से ज्यादा 5 किलो पानी और अन्न मिला के भी खा लिया, तो सोचो हमारी 50 साल की उम्र में हमने कितना खा लिया। कभी सोचा? खाते खाते वहां से निकलकर, अनादि से निकलकर इस पंचम काल कली काल में आ गए। काले कलुटे चेहरे पा लिए। काश चतुर्काल में होते, वहां सम्यक की प्राप्ति कर लेते, इस पंचम काल में कली काल में आना न पड़ता। हम आदिनाथ के साथ भी रहे, महावीर जी के साथ भी रहे, फिर भी निर्बुद्धि बनी रहे। समूह शरण में भी गए, लेकिन समूह शरण में दर्शन न करके बाहर जो लगते हैं ना, बोलते हैं उसको नाट्यशाला, रंगशाला, भोजनशाला। आपके यहां तो पंचकल्याण हुआ अभी विगत महीने पहले, तो क्या हुआ था उसमें? स्टेज पे तो कोई ज्यादा देखने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बाहर जो लग रहे थे स्टॉल आपके भोजनशाला के, झूले विले सब आए होंगे और दुकानें बहुत सारी लगी होंगी, लोग उसी में लगे हुए थे। उनसे कोई मतलब नहीं, पाषाण भगवान बन रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं। इस कली काल में आने का भी दुर्भाग्य हमने आपसे उत्पन्न किया है। क्या हमें इतनी क्षमता नहीं है कि हम रात्रि भोजन का त्याग कर दें? लेकिन बस हमारे एक ही डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई के कारण हम रात्रि भोजन का त्याग कर सकते। जिस दिन हमने कहा हम पहले बहुत पहुंचे हुए इंसान थे, जिस दिन हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, उसके प्रथम दिन रात को 2 बजे चर के आए थे। मात्र एक पंडित का प्रवचन सुने कि रात्रि भोजन का त्याग का निमित्त यही होता है कि चारों प्रकार के अन्न का त्याग। वहीं बैठे बैठे जीव ने काय संग दी, आज जीवन मेरे चारों प्रकार के अन्न का त्याग रात्रि भोजन हो। क्या आप नहीं कर सकते? जब तो हम मंदिर भी नहीं जाते थे, अभिषेक नहीं करते थे, इन मुनियों से दूर रहते थे, कौन से पुण्य कर्म का उदय आया तो इस मार्ग पर लग गए। लेकिन हम यहां पे भी मायाचारी कर रहे हैं। कोई पूछे, महाराज जी पूछे, भैया क्या आपके रात्रि भोजन का त्याग है? हाँ महाराज जी त्याग है। कौन सा त्याग है? महाराज जी खाली अन्न का त्याग है, बाकी तो सब चढ़ते हैं। कब तक चढ़ते रहोगे? अब दिवाली का मौसम आता है, क्या करते हो आप लोग? एक दूसरे घरों में जाते हो ना, क्या करने जाते हो? हैप्पी न्यू ईयर मनाने जाते हो? नहीं जाते? तो क्या करते हो? सबके घरों में जाते हो, नाश्ते की प्लेटें लगी हुई है, उसके घर पे भी गए तो चर लिया, दूसरे के घर में भी गए तो चर लिया,
अरे चरता कौन है दिन भर? कल कहा था ना चर्ची में कौन करता है? बकरियां। वैसे दिन भर चलती है कौन? बकरियां। क्या बकरी हो आप लोग? रात्रि भोजन में तो चारों प्रकार के अन्न का त्याग हो जाता है, ये भी हमसे पालन नहीं हो पा रहा। अब अंतिम बात, पानी छान के पीना। इतने बैठे, अच्छा बताओ घर में दिन में कितनी बार पानी छानते हो? एक बार सुबह है, शाम को भी छानते। लेकिन भैया आजकल तो ऐसा हो गया है कि वो तुम्हारा डब्बा आ गया ना, कौन सा? आरो। आरो जिसने सबको मारो, जिसने आरो का पानी पिया वो समझो अपने घुटने को गंवा रहे हैं। आजकल ज्यादा बीमारी क्या हो रही है आपकी? घुटनों की। आरो का पानी अपक्ष है। मात्र एक सोच लो, अगर आप दिन में एक बार पानी छानते हो तो उस छन्ने को धोते हो कि नहीं? धोते हो ना, धो के सुखा देते हो। तो उसको आरो के पानी में कितना मोटा छन्ना होता है? 60 परत का। आप बताओ उसमें कहां से छाना? आप तो धो रहे हो उसको, वही मरे हुए पिंड के जीव को आप पी रहे हो। एक बूंद पानी में कितने जीव होते हैं विज्ञान के हिसाब से? 36,450 जीव होते हैं एक बूंद पानी में। तो सोचो कितना अनछना पानी उसमें गया, और उसे आपने पिया तो क्या पिया आपने? जीवों के पिंड को ही पिया ना। यहां तक तो घरों में आजकल आपके गीजर लग गए। ओहो, गीजर के पानी से नहा के आए और आप भगवान को अभिषेक कर रहे हो। कहां रहेगा फिर हमारा काम? आजकल तो शादी ब्याह में कौन सा पानी? बिस्लरी। उस डब्बे को देखो कभी, जहां भरा जाता है उस पानी को, कभी गए हो उसको देखने? जो भरने वाला होता है ना, पानी सारे डब्बे लगा देता है, उस पे जूते पहनकर नल लगाकर सारा पानी भर रहा है। उसका पाक प्रक्षाल तुम पी रहे हो, वो पता नहीं कहां जाके आया, 2 नंबर करके आया, 1 नंबर करके आया, वही पी रहे हो आप लोग। वही डब्बे एक शूद्र के घर पे भी जा रहे हैं, एक मृतक के घर पे भी जा रहे हैं। जिसके घर में पातक होता है, सूतक होता है, उसके घर का पानी नहीं पीते हम। तो डब्बा तो पता नहीं कहां कहां जाके आया है, उसका पानी पी रहे हैं। बस अंत में एक बात बता दूं जिससे आपको ग्लानि आ जाए, ताकि इस पानी को छोड़ दो आप। समय बहुत हो चुका है, बस 5 मिनट में समाप्त करूं। हम एक बार ग्रस्त अवस्था में थे, हमने मना करने के बाद भी कुछ प्रोग्राम था, डब्बे का पानी मंगाया। अंत समय था, सब मेहमान चले गए, एक डब्बा पड़ा था, उसमें कुछ पानी बचा हुआ था। एक छोटे बच्चे को दीर्घ शंका आई, जिसके आजकल भाषा में क्या बोलते हैं, पुट्टी। अब बेटे ने कर दी पुट्टी, अब माँ पानी ढूंढ रही, पानी मिलेगा। बाजू में तो गिलास पड़े रहे थे प्लास्टिक के, प्लास्टिक का गिलास उठाया, ढक्कन खोला, पानी निकाला, उसी से उसकी धो दी। पुनः वही गिलास, पुनः वही गिलास, कौन सा? मल्ल से भरा हुआ गिलास।
वापस उसी में डाल दिया, फिर धोने लगी, वही पानी कंपनी में गया, वही आप फिर भर के आ गया, उसी को आप पी रहे हो। कभी झांक के देखा उस डब्बे में? इसलिए कम से कम महावर्ती मत बनो, अणुवर्ती न बन सको तो कोई बात नहीं, कम से कम जैन तो बन जाओ। अच्छा, यहां बैठे इतने में से कितने लोग अभिषेक को आते हैं सुबह? 3-4 जन। बताओ क्यों भैया, ऐसा क्या काम है? इतना विशाल आलीशान मंदिर, कितनी गजब की मूर्ति, क्या समय नहीं है हमारे पास? क्या दिखाने को ही बनाया मंदिर? पांच मिनट का समय नहीं है आपके पास। अच्छा ये बताओ, आज से कल से कौन आएगा अभिषेक करने को रोज? बताओ, अब इन्हें उपदेश क्या दे? आपको गप्पे मारने का समय है, कोई दोस्त मिल गया बाहर, आधे घंटे गप्पे मार लोगे, लेकिन यहां वस्त्र बदलकर भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। तो फिर अगले होम में आपको बोली दो मल्ल की टोकरी धोनी पड़ेगी, नहीं कर पाओगे कभी वितराग भगवान का अभिषेक। जो वितराग भगवान का अभिषेक नहीं कर पाओगे तो स्वयं का अभिषेक कैसे करा पाओगे? इसलिए कम से कम जैन तो बन जाओ, और बुरा लगा हो तो क्षमा करना, कम से कम जैन बन जाओ और नमः सिद्धि।